कई दर्शक हमसे पूछते रहते हैं वो है आपको शेयर बाजार से जुड़ा हुआ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती होगी जो शेयर बाजार में निवेश करने के साथ साथ एक्टिव ट्रेडिंग भी करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं। तो क्या इन दोनों के लिए, चूँकि टैक्स की देनदारी अलग होती है इन्वेस्टमेंट पे और ट्रेडिंग पे, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा पेच होता है जब टैक्स की देनदारी कैलकुलेट करना होता है। तो क्या दोनों के लिए एक साथ एक समान स्टेटस बनाए रखना या फिर क्या ड्यूअल स्टेटस बनाए रखना संभव है क्या, कि वो ट्रेडर का भी स्टेटस बना के रखें और इन्वेस्टर का भी? लक्ष्मण जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि ड्यूअल स्टेटस मेंटेन हो सकता है या नहीं। तो उसका जवाब है हाँ। कोई भी मार्केट में जो एक्टिव है टैक्स पेयर, वो अगर चाहे तो अपना ट्रेडर का भी स्टेटस रख सकता है और इन्वेस्टर का भी रख सकता है। और कई केसेस में ये ड्यूअल स्टेटस रखना काफ़ी लाभदायी भी पुरवार हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे आपने बताया कि दोनों की जो टैक्सेबिलिटी है वो बहुत अलग है। अगर आप ट्रेडर है तो आपको सीधा 30% तक का टैक्स लग सकता है। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको 10% लॉन्ग टर्म और 15% शॉर्ट टर्म का टैक्स लगता है। पर कई बार क्या होता है, आपके वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, आप इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर हो। तो इस केस में बहुत झंझट हुआ करती थी, काफ़ी डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। इसलिए 2007 में सीबीडीटी ने एक बहुत उपयोगी एक इंस्ट्रक्शन सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007, और उसमें ये बताया कि अगर टैक्स पेयर चाहता है तो वो ड्यूअल स्टेटस रख सकता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर, और उस केस में उसके स्टेटस के हिसाब से वो जो दिखाता है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब इसमें एक सवाल मेरा ये उठता है कि मान लिया जाए कोई एक इन्वेस्टर है और ट्रेडिंग भी करता है, वो सिर्फ एक ही स्टेटस रखना चाहता हो, तो उसके लिए क्या बेहतर है, कि ऐसा संभव ही नहीं है? मैंने जैसे आपको बताया कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये समझ लें हम कि इन्वेस्टर का जो फायदा, जैसे मैंने आपको बताया, कंसेशनल टैक्स रेट्स जो आप रखते हैं उसका है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना एक अलग डीमैट अकाउंट रखें इन्वेस्टर के लिए, और उसमें केवल इन्वेस्टमेंट की जो आपकी स्क्रिप्ट्स है उसको आप उसमें संभाला कीजिए। उसमें आप जो भी करेंगे, मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत के बिना आप कैपिटल गेन्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ट्रेडर का स्टेटस लेने के दो फायदे हैं। एक तो आप जब ट्रेडर का स्टेटस लेते हैं तो यू कैन बुक एक्सपेंसेस, जो आपको कैपिटल गेन्स में आप जानते हैं कि ये कोई खर्च जो है एक्सेप्ट फॉर ब्रोकरेज आपको मिलता नहीं है। अब 44AD के तहत अगर आपका जो टर्नओवर है वो ये पूरा 2 करोड़ की मर्यादा में है, तो आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं कि आप अगर 6% के हिसाब से इन केस ऑफ चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, अदरवाइज 8% इन केस ऑफ कैश, उतने तक का या ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं तो बाकी खर्च आप ले सकते हैं। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट ज़रूरी नहीं है, ऑडिट ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो दोनों स्टेटस मेंटेन रह सकते हैं। और जिस सेक्शन का इन्होंने जिक्र किया 44AD जी, 44AD, और इसके लिए आप एक अलग डीमैट अकाउंट भी रखिए बिजनेस का और इन्वेस्टर के स्टेटस का, तो आपके लिए इट विल बी अ परफेक्ट विन विन सिचुएशन। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.